Hello, my dear students and dear friends. Welcome back once again in this video. In this video, we learn E-silent rules and discuss all complete list. Okay. तो आप सभी का ड्यूको अकेडमी के इस नई वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। तो यहाँ पर हम ई साइलेंट को यहाँ पर कंप्लीटली सीखने वाले हैं कि किस किस कंडीशन में है हमारा ई है वो साइलेंट रहता है और किन कंडीशन में नहीं रहता है, और यदि ई साइलेंट रहता है तो अदर वोवेल पे है ये किस तरीके का इफेक्ट वो है डालता है। तो वो सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। मैं वीडियो को जब भी आगे बढ़ाऊंगा जब आप लाइक कीजिए। ओके, कर दिया लाइक? नहीं किया अभी भी सोच रहे हो? लाइक करो पहले इसको, ठीक है ना भाई। इतनी मेहनत करके आपके लिए हम यहाँ में एक क्वालिटी वीडियो है अपलोड करते हैं, बनाते हैं, तो एक लाइक में किया जाता है ताकि इससे क्या है लोगों तक ये पहुंच जाए। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम कंप्लीटली है आपके सामने है, रूल है, बिल्कुल डायग्रामेटिकली है रूल आपके सामने लाए हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले है बिल्कुल कितने अच्छी तरीके से हम यहाँ आपको समझाएंगे। आपको जरूरी कमेंट करना है कि आपको जो मेरा डायग्राम है वो किस तरीके का लग रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका ई साइलेंट का माय डियर स्टूडेंट्स है, ई साइलेंट का रूल है वो क्या है, यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि ई है जी तब साइलेंट होता है जब इसके साथ में क्या हो, ये इसका प्रभाव है ए आई ओ और यू पर होता है। कहने का मतलब पहला रूल तो ये है कि ई यदि लास्ट में होता है तो ही साइलेंट होता है, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ ई साइल लास्ट में है तो ई साइलेंट होगा, बीच में यदि ई है तो वो नेवर एवर कभी भी साइलेंट नहीं होगा। फर्स्ट रूल समझ में आ गया। सेकंड रूल क्या है कि जैसे आपके सामने दे रखा है ए आई ओ यू, यहाँ पर हमने साइड में दिया है ई। कहने का मतलब है हमारे जो ऑल वोवेल्स है वो ऑलमोस्ट इंक्लूडेड है, लेकिन यदि ए आई ओ यू उसमें है, ए आई ओ यू है, तो इनकी जो आवाज है ई साइलेंट होने पर ए की साउंड ए रहेगी, आई की साउंड आई रहेगी, ओ की साउंड ओ यू ओ रहेगी, और यू की साउंड यू रहेगी। लेकिन यदि ई के बाद में या ई से पहले है, वहां ये लास्ट में तो ये आएगा ही, और यदि इससे पहले है वोवेल है ई आता है तो उसकी साउंड ई ना होके ए आएगी जो इसकी रियल साउंड है। ओके, तो यहाँ पर हम ए को ए बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ बोला केक, तो यहाँ ए को ए बोला ना भाई। आगे देखिए यहाँ आई को हम आई बोलेंगे, जैसे बाइक, तो आई बोला ना। यहाँ हम ओ को ओ बोलेंगे, कैसे? पोल, तो ओ बोला। ऐसे यहाँ यू को हम यू बोलेंगे, कैसे? ट्यूब, तो हमने यहाँ यू को यू बोला, ओ को ओ बोला, आई को आई बोला, और ई ए को ए बोला। लेकिन यहाँ ई को हम ई ना बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। जैसे यहाँ है लास्ट में एज है तो ई यहाँ साइलेंट हो गया, लेकिन हम इसको ईज नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? एज। तो हमारी जो इसकी साउंड होती है वो ए ही होती है, तो यहाँ इसको ए बोलते हैं। दूसरी बात क्या है, आपके यदि यहाँ पर ई साइलेंट है और आगे है साइलेंट वर्ड आ जाता है कोई आगे है, तो यहाँ पर फिर इनकी जो साउंड है, जैसे डी साइलेंट यहाँ पर आ गया, तो इनकी जो साउंड है वो चाहे फिर ए आए, चाहे आई आए, चाहे ओ आए, चाहे ए आए, कुछ भी आए, तो उस कंडीशन में इनकी साउंड है वो शब्द को ना बोल के इसकी रियल साउंड को बोलेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, तो यहाँ पर हमने इसको एज बोला। नेक्स्ट हेज, भाई यहाँ पर हमने इसको भी ए ही बोला क्योंकि यहाँ डी साइलेंट है। ओके, ई साइलेंट तो ऑलरेडी है ही। नेक्स्ट यहाँ देखिए वेज, डी साइलेंट ई साइलेंट, बट ई की जो साउंड है वो ए आएगी। नेक्स्ट प्लेज, यहाँ जो ई है ई आ जाए तो उस कंडीशन में दोनों नियम यहाँ लागू हो रहे हैं कि ई के पहले यदि ई आ रहा है, यदि वोवेल है यूज है, तो उसकी साउंड चेंज नहीं होगी, वो ए की ए रहेगी। एक नियम ये भी आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया। दूसरा नियम क्या कंफर्म है कि यदि ई साइलेंट है और उससे पहले यदि डी साइलेंट है या फिर कोई साइलेंट वर्ड आता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारी ए आई ओ यू की जो साउंड है वो उनकी ध्वनि साउंड के अनुसार होगी, न कि उनके लेटर के अनुसार। जैसे हम आगे बढ़ते हैं और ये है, जैसे देखो बैज, तो ये क्या है? बैज। तो यहाँ पर हमने ए नहीं बोला, ए बोला है ना, बैज। नेक्स्ट आप देखते हैं, अब देखो ये नियम के अनुसार जो हमने नियम सीखा था उसके अनुसार इसको राइज बोलना चाहिए था, लेकिन हम इसको राइज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिज।
रिज मतलब पहाड़ी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी साइलेंट आ गया। तो यदि ई साइलेंट हो और उससे पहले कोई साइलेंट लेटर आ जाए उस वर्ड में, तो उससे पहले आने वाले जो वोवेल है उसकी साउंड है वो साउंड होगी ने की लेटर की साउंड। ठीक है, अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसको क्या बोलेंगे अब आप ही बताइए। ब्रिज, ब्राइज नहीं, है ना। आगे है नेक्स्ट फ्रिज। तो यहां पर दोनों साइलेंट वर्ड हमारे आ गए हैं। नेक्स्ट है, इसे बोलेंगे क्या? जज। ओके, अब यहां जूज क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि यहां डी साइलेंट है। ऐसे ही ये क्या है? डॉज। ये है बज, ग्रज। अब देखते हैं, आपको जो हमने नियम बताया कि यदि ओ साइलेंट हो तो उसको हम ओ बोलते हैं। तो यहां पर देखो ओ है तो इनको देखो हम क्या बोलेंगे? तो, डो, फो, हो, रोल, मोड, रोप, बोन, डोम, गोन, होल, मोल, पोल, रोल, सोल। तो आपने देखा होगा कि हमने जहां पर ओ है हमारा, ओ की साउंड हमने क्या बोली? ओ ही हमने साउंड बोली। नेक्स्ट है हमारा यू, तो यू की साउंड हम क्या बोलेंगे? यू। कैसे? जैसे ड्यू, ट्रू, क्यूट, ल्यूब, म्यूट, रूल, क्यूब, ट्यूब, यूज, फ्लूट, जूट, फ्लू, ब्लू, ट्यून, ह्यूज। अब अच्छी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से है डी साइलेंट रहता है, लेकिन डी साइलेंट होने पर अपने दोस्तों पर प्रभाव छोड़ जाता है कि दोस्त मैं तो चुप हो रहा हूं लेकिन तुम अपने असली रंग में आ जाओ। अब भाई हम 5 की जगह 4 रह गए तो तुम अपना असली रंग दिखा दो। तो ये ऐसे ही हमारे जो वोवेल्स है ए आई ओ यू है वो अपने असली आवाज में, असली लेटर की जो आवाज है उसमें बोले जाते हैं। ओके, चलो आगे हम आगे और चेक करते हैं। मैंने आपको कहा एक ही आवाज है वो क्या रहेगी? एक ही आवाज ए ही रहेगी। तो आप देखिए यहां बेक, केक, आप मेरे साथ बोल सकते हैं। ओके, फेक, सेक, बेस, रेट। तो यहां पर ई साइलेंट हो गया सभी में, है ना। मेट, लेट, गेट, हेट, एप, सेल, डेट, ब्रेक, ड्रैक। तो इसमें आपने देखा कि हमने एक ही साउंड है ए बोली है ना, ए, और हमारा ई है वो साइलेंट हो गया। अब देखिए यहां पर हमारा जो आई है उसकी आई को हम क्या बोलेंगे? आप आई ही बोलेंगे। ओके, तो मेरे साथ बोलिए क्या? पाई, टाई, डाई, लाई, बाइक, लाइक, माइक, बाइट। अब देखो यहां पर इसके माध्यम से आप समझिए कि यदि यहां पर ई ना होता, यदि यहां पर ई ना होता तो हम बीआईटी को क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। बिट बोलते हैं ना, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहां पर हम केआईटी को किट बोलते हैं, एसआईटी को हम क्या बोलते हैं? सिट बोलते हैं। तो यहां पर हम यदि ई लगा तो यहां जो ये है आई है वो अपने असली रूप में आ गया, यहाँ आई अपने असली रूप में आ गया, यहाँ आई अपने असली रूप में आ गया। कहने का मतलब है यदि लास्ट में है ई हो और ई साइलेंट हमारा हमेशा लास्ट में रहता है तो वो साइलेंट ही रहता है ई। तो उस कंडीशन में इसके जो फ्रेंड वोवेल्स है, वो फ्रेंड वोवेल्स, चारों फ्रेंड वोवेल्स है उन वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, अपने असली रंग में आ जाते हैं। ओके, तो यहां पर हम इसको बोलेंगे बाइट, काइट, साइट, नाइन, लाइम, पाइप, माइस और वाई। भाई एक ही ओनली सिंगल रूल है कि यदि ई लास्ट में आ गया तो साइलेंट ही रहेगा हर 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 कंडीशन में। ओके, ई यदि लास्ट में है तो उसको बोलना ही नहीं है। लेकिन हमें यह चीज भी ध्यान में रखनी है
कि यदि ई के पहले यदि जो उस वर्ड में कोई वोवेल साउंड आ गई, ई की फ्रेंड वोवेल साउंड आ गई, तो फ्रेंड है वो अपने असली रंग में दिखा देंगे। कुछ ही दिनों में हमारा है कंप्लीट वीडियो आने वाला है, उसको जरूर देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आप A to Z कंप्लीट है जो साइलेंट लेटर्स है उसको समझ सके। उसमें हम कंप्लीट लिस्ट, कंप्लीट रूल्स है बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने आने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।